हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक चेंज, जो हमारा मैकेनिज्म एंड मशीन यूनिट 1 का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीसीएस पैटर्न। ठीक है, तो हमने फर्स्ट दो लेक्चर में पढ़ा है काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, मशीन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, काइनेमेटिक पेयर क्या है, ये सब हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक चेन क्या होता है, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये सब। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है? व्हेन द काइनेमेटिक पेयर आर कपल्ड इन सच अ वे दैट लास्ट लिंक इज ज्वाइंट टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डेफिनाइट मोशन। ठीक है, जो लास्ट लिंक होगा वो फर्स्ट लिंक से कनेक्ट होगा फॉर ट्रांसमिट डेफिनाइट मोशन के लिए। इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। मीन्स मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये हमारा, आपको लिंक कैसे पहचानना है? ये जो फिक्स लिंक है ये हमारा क्या है? लिंक 1। ये है हमारा क्रैंक जिसको आप रोटेट करते हो, ये हमारा हो गया लिंक 2। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन से कनेक्ट है, ये हो गया हमारा लिंक 3। और जो पिस्टन हो गया ये हमारा हो गया लिंक 4। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इस क्रैंक को रोटेट करोगे तो ये कनेक्टिंग रोड्स के कारण जो आपका पिस्टन जो है ये भी मोशन में आएगा। जब पिस्टन मोशन पे आएगा, लेकिन जो आपका जो लिंक 4 है, जो पिस्टन है, वो किस पे, मीन्स बोले तो अपन कैसे समझें, लिंक 4 जो है किस पे स्लाइड कर रहा है? लिंक 1 पे स्लाइड कर रहा है। मीन्स लिंक 4 लिंक 1 पे कनेक्ट है। जब हम क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो लिंक 4 जो हमारा है वो लिंक 1 पे हमारा क्या होगा? स्लाइड होगा और डेफिनाइट मोशन प्रोवाइड करेगा। उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। ठीक है, मीन्स जो हमारा फर्स्ट लिंक है वो लास्ट लिंक से कनेक्ट होगा। ये हमारा लिंक 1, ये हमारा लिंक 2, ये हमारा लिंक 3, ये हमारा लिंक 4। तो हमारा जो लास्ट लिंक क्या है? लिंक 4 है। तो लिंक 4 हमारा फर्स्ट लिंक से कनेक्ट है। फिक्स्ड बॉडी, किसी भी मैकेनिज्म में जो फिक्स होगा वो हमारा फर्स्ट लिंक ही होता है। मीन्स जो आपने नेमिंग किया है वही लिंक होता है। तो हमने वन लिंक से नाम नेमिंग किया है, तो ये हमारा पूरा जो फिक्स है ये वन लिंक है। और ये लास्ट लिंक हमारा 4, 1 और 4 जो हमारा कनेक्ट है। इस टोटल मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन, एक तरह का चेन है। ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेमेटिक चेन। और हाँ, एक और चीज़, ये जो आपका फिक्स्ड लिंक है और क्रैंक है, ये दोनों मिलकर लिंक 1 और लिंक 2 मिलकर एक पेयर बना रहा है। ठीक है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड लिंक 2 और लिंक 3 जो है ये मिलकर एक पेयर बना रहा है। मीन्स टोटल कितने हुए? 2 पेयर हुए इस काइनेमेटिक चेन में। लिंक 3 और पिस्टन 4, कनेक्टिंग रोड 3 और पिस्टन 4 मिलकर एक पेयर बना रहा है। मीन्स टोटल कितने हुए? 3 पेयर। लिंक 4 और लिंक 1 मीन्स पिस्टन और फिक्स्ड लिंक दोनों मिलकर एक पेयर बना रहा है। मीन्स कितना हुआ टोटल? 4। 4 हमारा इसमें लिंक भी है और 4 हमारे पेयर भी हैं। ठीक है, मीन्स हियर 4 लिंक एंड 4 पेयर। समझ में आया ना पेयर मैंने कैसे बनाया? 4 पेयर वो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। ठीक है, ये हमारा पेयर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर पी, नंबर ऑफ पेयर और द नंबर ऑफ लिंक। नंबर ऑफ पेयर और नंबर ऑफ लिंक में हमारा हमने यहाँ पे निकाला इसके लिए कितना लिंक है? 4 लिंक है, 4 पेयर हैं। तो लिंक और पेयर में हमारा क्या रिलेशन है वही हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर एंड द नंबर ऑफ लिंक क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज L इज इक्वल टू L फॉर लिंक, P फॉर पेयर। तो लिंक इज इक्वल टू 2p माइनस 4, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन लिंक और पेयर के लिए। ठीक है, इसे आप एक मान लें। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन द number of link that is L and the number of
ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट। लिंक और ज्वाइंट में क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया, कितने ज्वाइंट हैं? एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट हैं, दैट इज 3 ज्वाइंट। यहाँ पे 3 ज्वाइंट है। तो रिलेशन लिंक और ज्वाइंट, लिंक और ज्वाइंट में हमारा क्या रिलेशन है? ये लिंक और जे फॉर ज्वाइंट इज इक्वल टू 3/2L-2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन ज्वाइंट एंड और लिंक। तो ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने बनाया था ये मैकेनिज्म के लिए, हमारा यहाँ लिंक कितना है? 4 लिंक है, इज इक्वल टू 2 इंटू पी, पेयर कितने हैं? 4 पेयर है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 2 × 8, 8 माइनस 4 4। देखा, ये हमारा फॉर्मूला मीन्स ये रिलेशन हमारा सही है। फॉर एग्जांपल ज्वाइंट के लिए देखें हम, ज्वाइंट कितने हैं हमारे? 3 ज्वाइंट हैं, ये हमारे 3 ज्वाइंट, 3/2 इंटू लिंक कितने हैं हमारे? 4 लिंक हैं, माइनस 2। ठीक है, ये 2 से 2 कटा, 2 3 2 × 6, 6 माइनस 2 दैट इज 3। मीन्स हमारा ये फॉर्मूला भी सही है। मैंने प्रूफ कर दिया ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया, ये हमारा LHS और ये मेरा RHS। तो कुछ कंडीशंस हमारे पास आएंगे काइनेमेटिक चेन के लिए, कुछ हम कंडीशंस आएंगे। तो वो कंडीशन हमारा क्या होगा? पहला कंडीशन है इफ LHS इज इक्वल टू RHS ऑफ एनी काइनेमेटिक चेन। If LHS and RHS of any kinematic chain are equal, then क्या हो जाएगा हमारा? Then it make kinematic chain। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS होगा अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला, ज्वाइंट और लिंक या फिर लिंक और पेयर के फॉर्मूला का जो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तभी हम उसको उस मैकेनिज्म को बोलेंगे, वो हमारा जो मैकेनिज्म है वो एक काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, सेकेंड है इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS। ठीक है, तो क्या होगा? इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS ऑफ एनी काइनेमेटिक पेयर बोले या फिर एनी मैकेनिज्म हियर नॉट अ काइनेमेटिक चेन, ध्यान देना, हियर मैकेनिज्म। ठीक है, इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS ऑफ एनी मैकेनिज्म देन द mechanism is said to be locked chain। मीन्स क्या हुआ? सेकेंड पॉइंट का मीन्स मतलब हुआ, अगर हमारा LHS ग्रेटर देन है RHS से, तो जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो हमारा लॉक चेन होगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पे लिंक कितने हैं? लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 लिंक हो गए। पेयर कितना है हमारा? लिंक 1 और लिंक 2 मिलकर एक पेयर, लिंक 2 और लिंक 3 मिलकर एक पेयर, लिंक 3 और लिंक 1 मिलकर एक पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर 3। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3, तो ज्वाइंट हमारे कितने हो गए? 3। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला 1 यूज़ करते हैं जो कि लिंक और पेयर के बीच में था। क्या था हमारा फॉर्मूला? लिंक और पेयर का ये था। तो लिंक हमारा कितना है? 3, 2 इंटू पेयर 3 माइनस 4 दैट इज 3 2 × 6 माइनस 4 दैट इज 3 इज इक्वल टू 2। मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2 और LHS इज ग्रेटर देन RHS कह सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा चेन हो गया? दैट इज लॉक्ड चेन। ये हमारा चेन जो है ये लॉक चेन है।
ठीक है, मीन्स ये इस मैकेनिज्म में कोई भी मूवमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इफ LHS इज लेस देन RHS, if LHS is less than RHS of any mechanism, then the mechanism is said to be in unconstrained chain. Mechanism is said to be unconstrained chain. कंस्टेंट चेन मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन डज नॉट कंप्लीट कंस्टेंट, मीन्स जो इसका अनकंस्टेंट चेन मतलब जो रिलेटिव मोशन होगा वो कंप्लीटली कंस्टेंट नहीं होगा, मीन्स एक डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा, वो मोर देन वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर मोर 1 2 में 3 में 4 में कितने भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। अगर कंस्ट्रेंट चेन हुआ मीन्स वो ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, तो अगर वो 1 से मोर हुआ मीन्स वो अनकंस्ट्रेंट चेन हुआ। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा LHS जो होगा वो लेस देन होगा RHS अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो फॉर एक डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक मैकेनिज्म है, ठीक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 5। पेयर देख लें, 1 पेयर, 1 और 2 का 1 पेयर, 2 और 3 का 2 पेयर, 3 और 4 का 3 पेयर, 4 और 5 का 4 पेयर, 5 और 1 का 5 पेयर। पेयर कितने बने, 1 2 3 4 और 5 पेयर हुए। जॉइंट कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 जॉइंट्स भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप यहाँ पुट करोगे, लिंक कितना है 5, 2 इंटू पेयर कितने हैं 5 माइनस 4 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 माइनस 4 6, मीन्स LHS इज लेस देन RHS हो रहा है हमारा, 5 इज लेस देन 6 है, तो LHS इज लेस देन RHS मीन्स ये जो हमारा होगा अनकंस्ट्रेंट चेन कहलाएगा। मीन्स ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव कर सकता है। वो डिपेंड करता है आप कैसा फोर्स लगा रहे हो। अनकंस्ट्रेंट चेन का मतलब ये हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टाइप ऑफ जॉइंट इन अ चेन। एनी काइनेमेटिक चेन में टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने होते हैं। पहला जॉइंट जो होता है हमारा बाइनरी जॉइंट, दूसरा होता है हमारा टर्नरी जॉइंट, तीसरा होता है हमारा क्वाटरनरी जॉइंट। 3 टाइप के जॉइंट होते हैं किसी भी काइनेमेटिक चेन में। बाइनरी जॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी जॉइंट का। तो डेफिनेशन पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो ये हमारे पास एक बाइनरी जॉइंट का डेफिनेशन है, क्या है, व्हेन द 2 लिंक आर जॉइंट टुगेदर एट द सेम कनेक्शन द जॉइंट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। मीन्स दो लिंक जब हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट हो उससे हम बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। एक हमारा लिंक हो गया ये, एक हमारा लिंक ये हो गया, ठीक है, एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया। जब ये कनेक्ट होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे बाइनरी जॉइंट। बाइनरी मीन्स 2 होते हैं, लिंक 1 और लिंक 2, ठीक है, जॉइंट है एक पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट क्या हो जाएगा, टर्नरी जॉइंट का मतलब व्हेन 3 लिंक, यहाँ पे क्या था, व्हेन 2 लिंक कनेक्ट एट सेम पॉइंट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। यहाँ पे टर्नरी जॉइंट में क्या होगा, व्हेन 3 लिंक आर जॉइंट टुगेदर एट द सेम कनेक्शन, मीन्स एक पॉइंट ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ऐसा कुछ बना दूं, तो एट पॉइंट, इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई। पॉइंट ए पे हमारा 3 जॉइंट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है।
3 लिंक हो गया, एक लिंक, 2 लिंक और ये 3 लिंक, 3 लिंक एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, उसको हम बोलते हैं टर्नरी जॉइंट। ठीक है। और क्वाटरनरी जॉइंट क्या होता है? क्वाटरनरी जॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट पे जब 4 लिंक ज्वाइन हो, 1 2 3 4 लिंक जब हमारे किसी एक पॉइंट पे ज्वाइंट हो, उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी जॉइंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लें आप। बाइनरी जॉइंट में क्या होता है? हमारे जो जॉइंट होते हैं, मींस बोले तो आपको मैं कैसे समझाऊं, आप इसे ऐसे बोल सकते हो बाइनरी जॉइंट के लिए, 1 बाइनरी जॉइंट इक्विवेलेंट टू 1 बाइनरी जॉइंट। ठीक है। मींस जो आपका बाइनरी 1 बाइनरी जॉइंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है ओनली 1 बाइनरी जॉइंट के लिए ही। टर्नरी जॉइंट क्या होता है? 1 टर्नरी जॉइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी जॉइंट। ये क्या है? बाइनरी जॉइंट का रिलेशन है टर्नरी जॉइंट से। 1 टर्नरी जॉइंट होता है 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर। ठीक है। क्वाटरनरी जॉइंट क्या होता है? 1 क्वाटरनरी जॉइंट इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी जॉइंट। जो क्वाटरनरी जॉइंट होता है, एक क्वाटरनरी जॉइंट इक्विवेलेंट इक्वल होता है 3 बाइनरी जॉइंट के। ठीक है, आ गया समझ में? तो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूं, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैकेनिज्म है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 है। कितने नंबर ऑफ लिंक हैं? 4। पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4। रिलेशन निकालें। ज्वाइंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 3/2 L-2 ये होता है, हम जानते हैं। तो ज्वाइंट कितने हैं? 4, डेट इज 3/2। लिंक कितने हैं? 4 -2, 4 इज इक्वल टू 4। मीन्स ये हमारा एक काइनेमेटिक चेन है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल ये कितने लिंक है इसमें? 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक, 6 लिंक है। नंबर ऑफ लिंक डेट इज 6। ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 ज्वाइंट है। ज्वाइंट अब यहीं पे आया हमारा, जो मैंने आपको यहाँ बताया हूँ, आपको यहाँ पे वही आया। यहाँ पे ज्वाइंट कैसे गिनेंगे आप? ये तो नॉर्मल था, बाइनरी ज्वाइंट थे, ये सारे बाइनरी ज्वाइंट है। 2 लिंक एक पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहे, बाइनरी ज्वाइंट। 2 लिंक एक पॉइंट पे, तो मैंने ज्वाइंट को डायरेक्ट लिख दिया कि 4 ज्वाइंट है। यहाँ पे ज्वाइंट कितने होंगे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो ज्वाइंट होंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको? नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं प्लस नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं, वो आपका टोटल ज्वाइंट हो जाएगा। बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं? 1 और 2 मिलकर, एक लिंक और 2 लिंक मिलकर एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, मीन्स ये बाइनरी ज्वाइंट है। एक बाइनरी ज्वाइंट, ये दोनों मिलकर 1 और 5 मिलके ये 2 बाइनरी ज्वाइंट, और यहाँ पे 3 और 4 मिलकर एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, मीन्स 3 बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं? 3 प्लस टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं? इस पॉइंट पे 3 2 और 6 मिलकर एक ज्वाइंट पे ज्वाइंट हो रहे हैं, मीन्स 1 टर्नरी ज्वाइंट। 4 6 और 5 मिलकर ज्वाइंट हो रहे हैं, मीन्स 2 टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं? 2 टर्नरी ज्वाइंट हैं। और हम जानते हैं, हमने क्या बोला? 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट बोला था। तो मीन तो 2 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज 2 बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये भी बाइनरी में है, ये भी बाइनरी में है। टोटल कितना होगा? 2 2 4 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट 7 हो गया। अब ये फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका दोनों LHS RHS इक्वल आ जाएगा। सेम टू सेम आपका क्वाटरनरी ज्वाइंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये मैकेनिज्म के लिए इसमें लिंक कितने हैं? 1 लिंक। ठीक है,
2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक, 6 लिंक, 7, 8, 9 और एक और छूट गया यहाँ पे, एक्चुअली ऐसे ज्वाइन रहेगा। ओके, 10 लिंक एंड 11 लिंक। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए हमारे? 11 लिंक हो गए। ज्वाइंट कितने हैं? ज्वाइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट प्लस नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट प्लस नंबर ऑफ क्वाटरनरी ज्वाइंट करेंगे। और हमें पता है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, वो नहीं, टर्नरी ज्वाइंट मीन्स टर्नरी ज्वाइंट को बाइनरी ज्वाइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट इनटू 2। एक्चुअली आप इसे रहने दो, मैं आपको पहले इसे पुट करता हूँ, फिर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बाइनरी ज्वाइंट कितना है? कैसे पता चलेगा आपका बाइनरी ज्वाइंट? बाइनरी ज्वाइंट यहाँ पे कितना है? 5 और 4 मिलकर एक बना रहा है, तो यहाँ एक बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, और कहीं बाइनरी ज्वाइंट दिख रहा है आपको? नहीं, तो हमारा बाइनरी ज्वाइंट कितना है? 1 है। प्लस टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं? 1, 2 और 4 मिलकर एक ज्वाइंट बना रहा है, तो हमारा यहाँ पे एक टर्नरी ज्वाइंट हो गया। 1, 3 और 11 मिलकर एक ज्वाइंट बना रहा है, मीन्स 2 टर्नरी ज्वाइंट हो गया। ये 3 मिलकर एक बना रहे हैं, दैट इज 3 टर्नरी ज्वाइंट हो गया। और ये दैट इज 4 टर्नरी ज्वाइंट हो गया। टर्नरी ज्वाइंट कितने हो गए? 4 हो गए। प्लस क्वाटरनरी ज्वाइंट कितने हैं? क्वाटरनरी ज्वाइंट देखो 1, 2, 3, 4, जहाँ 4 लिंक ज्वाइंट हो एक पॉइंट पे, 1, 2, 3, 4 इस पॉइंट पे, मतलब 1 क्वाटरनरी लिंक। 1, 2, 3, 4 मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्ट है, मीन्स 2 क्वाटरनरी लिंक, दैट इज 2 क्वाटरनरी लिंक है। और हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। तो क्या करेंगे? तो 4 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू कितने बाइनरी ज्वाइंट? दैट इज 4 × 2। ठीक है, तो और हमने पढ़ा था एक और चीज क्वाटरनरी ज्वाइंट के लिए, 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, ऐड करने के लिए हमें सबको बाइनरी के टर्म में तो चेंज करना होगा। बाइनरी को टर्नरी से तो आप प्लस नहीं कर सकते हो, सेम टू सेम एक्स को वाई से आप प्लस नहीं कर सकते हो, एक्स को ही प्लस कर सकते हो, सेम इसी तरह। तो मैंने इसे बाइनरी में चेंज कर दिया, टर्नरी को मल्टीप्लाइड अपॉन 2। क्वाटरनरी, एक क्वाटरनरी ज्वाइंट क्या होता है? 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा 2 क्वाटरनरी ज्वाइंट है, इंटू 3 कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट हमारे इसके लिए कितना हो गया? 1 + 4 × 2 = 8 + 3 × 2 = 6, दैट इज 15। ज्वाइंट कितने हो गए हमारे? 15। अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो, J = 3/2 L - 2। ज्वाइंट कितने हैं? 15। 3/2 L कितने हैं? 11 - 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कुछ 14.5 के करीब आया, 14.5 के करीब। इसका मतलब हुआ आपका LHS ग्रेटर देन RHS है। तो आपका जो ये क्या हो गया? ये लॉग चेन हो गया। लॉग चेन हो गया आपका। जब ये लॉग चेन हो गया मीन्स ये जो मैकेनिज्म है ये काइनेमेटिक चेन नहीं है, ये लॉग चेन है, ये मूव हो ही नहीं, इसके अंदर इसमें रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता। आप एक को हिलाना चाहोगे तो वो नहीं हिलेगा, क्योंकि और बाकी सब उसे रोक रहे हैं, तो इससे लॉग चेन बोलते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है हमारा लॉग चेन हो गया। मैं ये सिर्फ आपको ज्वाइंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अगर बाइनरी ज्वाइंट है, टर्नरी ज्वाइंट है, तो उसे बाइनरी में कैसे चेंज करें, क्वाटरनरी है तो उसे बाइनरी में कैसे ज्वाइंट करें, और टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट हम कैसे निकालें, उसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोबिलिटी आपको बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। ओके।